हे गाइस, वेलकम टू यूर करियर पॉइंट। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी और खूब सारा रिवीजन कर रहे होंगे आप लोग। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज़ थी, तो उसमें अब तक हमने 15 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज इसका 16वां पार्ट लेकर आए हैं हम। और इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और 20 क्वेश्चन हर टेस्ट में रखे जाते हैं और जो कि मॉडरेट लेवल के होते हैं। और हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, अगर आप 20 में से 15 प्लस स्कोर करते हैं तो यह उत्तराखंड में आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित ज़िला कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, आपको उत्तराखंड का मैप ध्यान में होना चाहिए, रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। तो जो उत्तराखंड का मैप है, तो वो पहले तो आपको पता होना चाहिए आयताकार है, ठीक है। और जो सबसे पूछा जा रहा है कि सबसे उत्तर में कौन सा ज़िला है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? उत्तरकाशी, ठीक है। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? उधम सिंह नगर, ठीक है, पूर्वी दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला है उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तराखंड में पिंक वैली किस जनपद में है। तो उत्तराखंड में पिंक वैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बागेश्वर। तो बागेश्वर को उत्तराखंड में पिंक वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो जो चंद्रशिला बुग्याल है, तो वह किस जनपद में स्थित है। तो इसकी लोकेशन है ऑप्शन नंबर ए, चमोली। तो चमोली जनपद में स्थित है चंद्रशिला बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, नेपाल से कितने ज़िलों की सीमा मिलती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेपाल से उत्तराखंड के 3 जनपद लगे हैं, सीमा साझा करते हैं। ये उत्तराखंड का मैप है, उत्तराखंड का मैप मान लीजिए। और यहाँ पर सबसे ऊपर पिथौरागढ़, फिर चंपावत और फिर उधम सिंह नगर। और ये बॉर्डर लाइन हो गई, यहाँ से काली नदी निकलती है। और यहाँ हो गया नेपाल। तो 1 2 3, तो 3 जनपद नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपाल उत्तराखंड के किस ओर है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि नेपाल, तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको समझाया है कि नेपाल उत्तराखंड के पूर्व की ओर है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेपाल उत्तराखंड के पूर्व की ओर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा जिला चीन से स्पर्श नहीं करता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला। देखिए दोस्तों, आज के टेस्ट में आपको उत्तराखंड भौगोलिक से संबंधित जुड़े हुए क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है कि कौन सा जिला ऐसा है कि जो चीन से स्पर्श नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता है। तो चीन से उत्तराखंड का उत्तरकाशी भी लगता है, चमोली भी लगता है और पिथौरागढ़ भी लगता है, लेकिन नैनीताल चीन से नहीं लगता है। ये मैप है। और पिथौरागढ़ यहाँ से लगता है, उत्तरकाशी यहाँ लगता है और चमोली यहाँ से लगता है। लेकिन जो नैनीताल है, तो नैनीताल यहाँ बीच में है, ठीक है, इसके नीचे उधम सिंह नगर है, तो ये नहीं लगता है, ठीक है। आपको उत्तराखंड का पूरा मैप याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने उत्तराखंड के राज्य चिन्हों पर एक वीडियो भी दी है, आप उसको देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़ी होगी। तो उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों को दिखाया गया है। तो 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है राज्य चिन्ह में। क्वेश्चन नंबर 8वां है, परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो जो परमार वंश का संस्थापक था, तो आप सभी लोगों को
पता होगा कि कनकपाल, ठीक है, कनकपाल जो कि धार नगरी गुजरात से आया था और 888 ईस्वी में, ठीक है, 888 ईस्वी में कनकपाल परमार वंश की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कत्यूरी वंश की स्थापना। तो कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 700 ईस्वी में। तो 700 ईस्वी में कत्यूरी वंश की स्थापना हुई थी। आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, उत्तराखंड की हिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जो कत्यूरी वंश था, कत्यूरी वंश उत्तराखंड का प्रथम राजनैतिक वंश था, ये ऐतिहासिक वंश था। तो उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बसंत देव। तो बसंत देव उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 11वां है टिहरी रियासत को राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर कब बनाई गई? तो टिहरी की राजधानी नरेंद्र नगर बनी थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1924। तो 1924 में कहीं पर 1925 भी दिया है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। और 1924 में टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर बनाई गई थी। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि 1924 में टिहरी रियासत का शासक कौन था, ठीक है, टिहरी नरेश कौन थे 1924 में। क्वेश्चन नंबर 12वां है चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद वंश का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोमचंद। सोमचंद ने ही चंद वंश की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश के झूसी नामक स्थान वाराणसी से आया था ये। और ब्रह्मदेव जो कि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था वहाँ कत्यूर घाटी में। तो ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से करवा लेता है, ठीक है, वहीं से सोमचंद चंद वंश की स्थापना कर लेता है। पालकी योजना का संबंध किससे है? तो 13वां क्वेश्चन है कि पालकी योजना उत्तराखंड में किससे संबंधित है? तो पालकी योजना का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य सुविधा। तो स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित है पालकी योजना। क्वेश्चन नंबर 14वां है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो आंसर है केदारनाथ। तो केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि यहीं पर है, केदारनाथ में, इसी के निकट चौराबाड़ी ताल है। क्वेश्चन नंबर 15 है गोरखों ने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए दोस्तों, गोरखों ने सबसे पहले तो 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया और अपना अधिकार वहां स्थापित कर लिया था। और 1791 में गोरखा गढ़वाल पर भी आक्रमण कर लेते हैं और 1792 में लंगूरगढ़ की संधि हो जाती है गोरखों और परमार शासकों के बीच, ठीक है। परमार शासक जो उस टाइम पे प्रद्युमन शाह थे, ठीक है। तो प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि हो जाती है और लंगूरगढ़ जो कि श्रीनगर में है, ठीक है, श्रीनगर की संधि भी कहा जाता है उसे। तो गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1803 में। यहाँ पर क्वेश्चन है कि गोरखों ने गढ़वाल पर अधिकार कब कर लिया था? तो 1803 में भूकंप आता है उत्तराखंड में, काफ़ी भीषण भूकंप होता है 1803 में। और 1803 में और इस भूकंप के पश्चात ही सीधे 1804 में गोरखा आक्रमण कर लेते हैं और उसी टाइम प्रद्युमन शाह की मृत्यु भी हो जाती है खुरबुड़ा के युद्ध में, ठीक है। तो खुरबुड़ा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं प्रद्युमन शाह और वहीं गोरखा शासन स्थापित हो जाता है गढ़वाल में भी, ठीक है। वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1804 में स्थापित हो जाता है पूर्ण रूप से, ठीक है। और 1803 में या 18 जैसे ही गोरखा समझते हैं कि गढ़वाल पर अभी आपत्ति आ चुकी है तो वैसे ही वो आक्रमण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है नीलकंठ महादेव
का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है आपका पौड़ी में, ठीक है। पौड़ी और ऋषिकेश के बीच बॉर्डर में है ये। और नीलकंठ पर्वत, ठीक है, नीलकंठ पर्वत, नीलकंठ पर्वत जिसकी लोकेशन है आपकी चमोली जनपद में, ठीक है। तो नीलकंठ पर्वत और नीलकंठ महादेव मंदिर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मंदिर पूछेगा तो पौड़ी और पर्वत पूछेगा तो चमोली। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17वां है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केदारखंड। तो केदारखंड नाम दिया गया है स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को, ठीक है। और कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं के लिए मानस खंड, ठीक है। तो मानस खंड कहा गया है स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 18वां है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में सर्वप्रथम आया है? तो उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में, ठीक है, जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख माना जाता है या पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, भगवान राम ने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो जो भगवान राम थे तो उन्होंने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर उत्तराखंड में तपस्या की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या की थी, ठीक है। टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला को गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है। और गढ़वाल का वेद व्यास की बात करें तो यशोधर मठपाल, ठीक है, मठपाल जी को गढ़वाल का वेद व्यास कहा जाता है और गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर डिस्कस किए 20 क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए। तो 20 में से आपने कितना स्कोर किया, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमको भी पता लगे कि आपका स्कोर कितना रह रहा है। तो हमारे चैनल योर कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।